अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं फरहान शेख। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपनी हिफाजत में रखे। डॉक्टर आमर लियाकत जो कि इस वक्त फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर हर जगह पर वो टॉप ट्रेंड बने हुए हैं। उनके इस टॉप ट्रेंड बनने की असल में वजह उनकी तीसरी शादी है। उनकी तीसरी शादी के ऊपर एक तरफ तो जो उनके बहुत बड़े मदाह उनको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी तादाद में उनकी मुखालफत भी होती हुई नज़र आ रही है। असल में उनकी इस मुखालफत की वजह क्या है? उनके कौन से एक लफ्ज़ की वजह से लोग उनकी मुखालफत कर रहे हैं और क्या ये मुखालफत करना उनका ठीक है कि नहीं है? ये सब तफसीलात मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और मैं आपको वीडियो में ये भी बताऊँगा कि डॉक्टर आमर लियाकत की पहली बीवी ने क्यों छोड़ा और डॉक्टर आमर लियाकत की दूसरी बीवी में ऐसी कौन सी वजह थी जो उनको छोड़ना पड़ा, और तीसरी जो बीवी से शादी की है उसका ताल्लुक किस शहर से है और उसका ताल्लुक किस घराने से है और उसके साथ शादी करने की वजह क्या बनी, और इस तीसरी लड़की ने डॉक्टर आमर लियाकत के साथ शादी क्यों की है। ये बड़ी ही अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। और डॉक्टर आमर लियाकत ने अपनी बीवी की तीसरी बीवी के लिए एक सॉन्ग भी डेडिकेट किया और उसके बाद उन्होंने अपनी जो दूसरी बीवी को छोड़ा उसके लिए क्या अल्फाजात उन्होंने किए, एक बड़े ही सख्त और बड़े ही उन्होंने गहराई वाले अल्फाजात अपनी दूसरी बीवी तूबा अनवर के लिए इस्तेमाल किया। ये मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करने वाला हूँ। और उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने डॉक्टर आमर लियाकत के लिए क्या पैगाम दिया है और डॉक्टर आमर लियाकत ने उनको इस पैगाम पर क्या जवाब दिया है। ये बड़ी अहम तफसीलात होने जा रही हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये डॉक्टर आमर लियाकत की तीसरी शादी और इससे पहले डॉक्टर आमर लियाकत की जो 2 शादियां हो चुकी हैं इसके बारे में पता लग जाए और डॉक्टर आमर लियाकत जो इस वक्त बिल्कुल टॉप ट्रेंड बना हुआ है इसके बारे में बिल्कुल सारी डिटेल्स आपके सामने पता लग जाए। तो लेकिन और इसके बाद जो डॉक्टर तूबा अनवर ने जो ट्वीट किया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो इंस्टाग्राम के ऊपर जो डॉक्टर आमर लियाकत ने जो अपना पहली खबर शेयर की है, यहां से उन्होंने खबर शेयर की और साथ ही तूबा ने अपना ट्वीट शेयर कर दिया। और इसके बाद डॉक्टर आमर लियाकत ने एक बहुत ही मारूफ टिकटॉकर के साथ भी प्रपोज किया था। उसकी भी शादी करने के लिए कोई ऑफर आई थी कि मुझे प्रपोज किया गया, ये मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करने वाला हूं। लेकिन यहां पर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप चाहते हैं इस तरह की तमाम वीडियोस और अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंच सके तो इस चैनल को बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक का भी आगाह बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा। डॉक्टर आमर लियाकत जिनकी उम्र इस वक्त 49 ईयर्स है और ये बहुत ही मीडिया के मशहूर एंकर पर्सन हैं और ये मजहबी ट्रांसमिशन रमज़ान ट्रांसमिशन भी बहुत दफ़ा ये पाकिस्तान के 9 चैनल्स के ऊपर ये अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन भी कर चुके हैं एज ए एंकर के तौर के ऊपर। और दूसरी जानब ये एक अवामी ओहदा भी जो उम्मीदवार के तौर पर कि भाई इन्होंने वहां से MNA मुंतखब हुए हैं। लेकिन अब उनका ये जो तमाम मामला है उनकी तीसरी शादी को लेकर जो टॉप ट्रेंड बना हुआ है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर तमाम सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर ये बना हुआ है, इसकी असल वजह क्या है? इसकी असल वजह पहले तो इसकी असल वजह पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा बैक पे लेकर जाऊं कि डॉक्टर आमर लियाकत की जो पहली मिसेज है उनको क्यों छोड़ा। डॉक्टर आमर लियाकत की जो पहली मिसेज थी डॉक्टर बुशरा इकबाल, ये भी एक टीवी होस्ट के इस वक्त टीवी होस्ट के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। इनके साथ जब उन्होंने दूसरी शादी की तूबा अनवर के साथ, तो उनकी जो पहली बीवी थी उन्होंने इस वजह से इनको छोड़ दिया कि आपने जो दूसरी शादी की है वो अपनी बेटी की उम्र से शादी की है। डॉक्टर आमर लियाकत के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। उनकी उम्र भी तकरीबन एक की 24 साल है और जो बेटे की उम्र वो भी तकरीबन 22 साल है। अपने बेटी की उम्र से जो शादी कर ली है, मैं असल में इसकी मुखालफत करती हूँ कि आपने ये अच्छा इकदाम नहीं किया। इसकी वजह से डॉक्टर बुशरा इकबाल ने उनसे अलहदा इख्तियार कर ली। तो डॉक्टर आमर लियाकत अपनी सेकंड वाइफ तूबा अनवर के साथ रहने लग गए। लेकिन तूबा अनवर के साथ भी डॉक्टर आमर लियाकत की ज़्यादा देर तक ना बन सकी क्योंकि डॉक्टर आमर लियाकत की जो ओछी हरकतें हैं और जो उनकी ढिंगियाँ मारनी है, जो उनकी शोखियाँ मारनी हैं, जो आए रोज़ ये एक मदहोश धुन में रहते हैं और हर वक्त अपने आप को शीर मार खान समझते हैं, ये सब वजह से इनकी जो दूसरी बीवी थी उनके साथ भी इनका ज़्यादा देर तक निभा ना हो सका। और जो दूसरी बीवी की शादी करने की वजह भी असल में क्या थी वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं वन लाइन में, सिर्फ मशहूर होना। क्योंकि डॉक्टर आमर लियाकत एक नाउन पर्सनैलिटी है, एक MNA भी है। उनके साथ शादी करने का मकसद ये था कि मैं शादी कर लूंगी, इसके साथ मेरी उम्र कम है, कोई नहीं, डॉक्टर आमर लियाकत की उम्र ज़्यादा, शादी कर लूंगी तो मशहूर हो जाऊंगी, लोग मुझे जानने लग जाएंगे। इससे पहले तूबा को कोई नहीं जानता था, तूबा अनवर को कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही शादी की तूबा अनवर को लोग सब जानने लग गए। तूबा अनवर एक नाउन पर्सनैलिटी बन के डॉक्टर आमर लियाकत की मिसी के तौर पर साबित हो गई। उन्होंने एज का कोई ख्याल नहीं रखा। यहाँ से एक बिल्कुल एक गलत जो मैसेज है तमाम लड़कियों के लिए गया, हमारे माशरे के लिए, पाकिस्तानी माशरे के लिए, इस्लामी माशरे के लिए गलत फैसला किया कि मशहूरी की वजह से
एक आप एज में बड़े शख्स से शादी कर लेते हो। ये मामला यहाँ पर नहीं रुका। इसके बाद डॉक्टर आमर लियाकत ने जैसे ही अपनी तीसरी बीवी के शादी का इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करके ऐलान किया, उसके ऐलान करने के फौरी बाद जो डॉक्टर तूबा की जानब से भी, तूबा अनवर की जानब से भी एक ट्वीट आया। वो ट्वीट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की कि मेरे जो करीबी दोस्त रिश्तेदार थे, जो ये चाहते थे कि मतलब इनके दरमियान हमारे में अलहदगी चली आ रही थी, और मैंने इनके साथ शेयर की बात, तो मुझे मजबूरन ये फैसला करना पड़ा, क्योंकि मेरा डॉक्टर आमर लियाकत के साथ निभाह नहीं हो रहा। डॉक्टर आमर लियाकत की मेंटली साइकोलॉजी की वजह से, उनकी मेंटली ओछेपन की वजह से, मेंटली उनके ढींगे मारने की वजह से, इस वजह से लोगों ने उनसे अलहदगी करने का, जो उनके जितने भी तूबा के रिश्तेदार थे, उन्होंने फैसला किया आप इससे अलहदगी कर ले। तो उन्होंने जब साथ ही उनका जब इंस्टाग्राम के ऊपर डॉक्टर आमर लियाकत ने अपनी तीसरी शादी की पोस्ट की, तो तूबा ने गुस्से में आकर अपनी जो पोस्ट ट्विटर पे डाल दी कि मैं इनसे अलहदगी इख्तियार कर रही हूँ। ये 14 माह का सिलसिला था, 14 माह से नाराज़गी चली आ रही थी, और अब हमारी किसी जानब सुलह की गुंजाइश कोई नहीं बन रही थी। मैंने बहुत कोशिश की इस साथ को निभाने के लिए। मैं अपने जो चाहने वाले हैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे लिए दुआ करें, और मैं अब खुला के लिए अदालत में रिट दायर करती है। अब बात आती है तीसरी शादी की। तीसरी शादी जो की है, इसका नाम सईदा दानिया शाह है। इसका ताल्लुक जनूबी पंजाब के शहर लोधरा से है। और ये मतलब इसके साथ असल में जो वजह तनाज़ा क्या बनी, वजह तनाज़ा बनी है कि डॉक्टर आमर लियाकत ने, ये आप देख सकते हैं, इसमें क्या है कि इस लड़की की उम्र 18 साल है जिससे मैंने शादी की है। ये असल में एक टारगेटेड पॉइंट है, ये टारगेटेड लफ्ज़ है 18 जिस शादी की है। मतलब ये ढींगी मारी जा रही है, शोखी मारी जा रही है, एक अपने आप को बहुत ही बड़ा आदमी शो किया जा रहा है कि मैंने 18 साल की उम्र शादी करता हूँ, मेरे से कम, मेरी एज इस टाइम अगर 49 है डॉक्टर आमर लियाकत की, तो लड़की की उम्र 18 साल है। मतलब एज में 29 साल छोटी लड़की से शादी करके, और इसको शो ऑफ किया जा रहा है। मतलब दूसरे लोगों के लिए ये एक मिसाल कायम की जा रही है कि मैं मतलब अपने से इतनी, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत आलीशान हूँ, मैं बहुत पायदार हूँ, मेरा दिमाग, मेरा जहन, मेरी सोच, मेरा उठना बैठना, लोग मेरे फैन फॉलोइंग इतने ज़्यादा। मैं ये अपनी पहली बीवी डॉक्टर बुशरा इकबाल, अपनी दूसरी बीवी तूबा अनवर को जलाने के लिए ये इकदाम उठाया कि मैं तीसरी शादी जो की है वो भी 18 साल की लड़की से शादी की है, जो हर किसी का ख्वाब होता है कि मतलब एक बड़ी ही एक माकूल एज होती है शादी करने की, और मैंने 18 साल। अब इस लड़की की भी जो, एक तो डॉक्टर आमर लियाकत पे तनकीद की गई कि आपने शादी की, और लड़की पर जो तनकीद की गई है वो वजह यह है कि लड़की का शादी करने का जो मकसद है वो ही तूबा अनवर का मकसद, जो मैं अब पहले बयान कर चुका हूँ। वो मकसद सिर्फ ये है कि जिस तरीके से जो तूबा अनवर ने मशहूर होने के लिए डॉक्टर आमर लियाकत से शादी की, इसी तरीके से इसी लड़की ने भी शादी की है डॉक्टर आमर लियाकत से, वो सिर्फ मशहूर होने के लिए और कुछ नहीं है। और यही जो तीसरी शादी की वजह, जो 18 साल जो लिखा शादी में, यही टॉप ट्रेंड बना रहा डॉक्टर आमर लियाकत और सईदा दानिया शाह। और गुज़िश्ता पिछले कई घंटों से डॉक्टर आमर लियाकत और सईदा दानिया शाह पाकिस्तान के अंदर एक टॉप ट्रेंड के ऊपर चला आ रहा था। और ये सारी कहानी है जो मैंने आपके साथ शेयर की। और आखिर में जब डॉक्टर आमर लियाकत ने जब अपने लीव किया, जनूबी पंजाब को लीव किया कराची के लिए, तो तब उन्होंने आखिरी रात एक उन्होंने गाना भी रिलीज किया। भाई मैं आ जाते जाते आप हम पहले भी मिले सिलसिला